मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन परम सत्या की खोज और उसके साथ जुदा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत साक्षात सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिनका ध्यान जीवाता वे उन महाविभूतियों में से एक दे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मित्रिजिक और बेबीलोन के समान दुखों की प्राप्ति होने से बचाया है। मुझे याद आता है, मेरे छात्रा काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां मेरे मस्तिष्क पर उभर रही थी। तथापि ये स्मृतियां उन घटनाओं के जीवन के क्रम के अनुसार नहीं थी। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जाग उठी थीं, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक नोगिता। अतीत की इन झलकियों ने किसी अलग ईर्ष्या कड़ी से जुटकर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई। शिशु अवस्था की असहाय अवमाननाओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है। चलाने फिराने और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में जिम्मार्थ होने के कारण मैं विबल रहता था। अपने शेर की अक्षमताओं का भान होते ही प्राचीन की लहरें मेरे भीतर उठने लगी थी। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संगम के बीच में धीरे धीरे अपने लोगों का बंगला शब्द सुनने का अभ्यास होता गया। शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल खिलाऊन और अंगूठा चूसने तक ही सीमात मानते हैं, इस मानसिक विहलता और मेरा साथ न देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं जलाकर आकुलता से रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है। सुखाड़ा स्मृतियां भी अनेक हैं। मेरी माँ का दुल्हार और तुतलाते तथा लड़खड़ाते चलाने के मेरे आरंभिक प्रयास। इन आरंभिक सफलताओं को समनाथ जल्द ही भुला दिया जाता है, परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं। मेरी इन स्मरणीय स्मृतियों का होना कोई अद्भुत बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में जनात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाता की अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा। यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निसंदेह उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। प्रतिपादित किया है तो मानव मूलतः शरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। शैल शवावस्था की स्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है, किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यानिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैल शवावस्था की स्मृतियां सुनी हैं। मेरा जन्म पूर्वी भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित गोरखपुर में पालन जनवरी 1893 को हुआ था। यहाँ मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम 8 बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहनें। मैं मुकुंदल घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था। मेरे माता पिता बंगाली क्षेत्रीय थे, दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत और शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनगत व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों और चलने वाले आठ नान्हे जीवों की पलाहाल का शांत केंद्र था। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उन्होंने अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चों उससे आदारी उक्ता दौरान गनाता गया और तरकाशा श्राव्यता थी और मुख्यतः की बॉडी ही से काम लेते थे। किंतु मेरी कोमल माँ की स्नेह की देवी और हमसे केवल प्रेम के द्वार ही सिखाती थी। माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों की चमक बढ़ चली थी। माँ की आंखों की मधुर झलक ताजगी भारी थी। धर्मिष्ठता के साथ उनके भीतर स्नेह प्रवाह भी उतना ही प्रबल था। पिता माता दोनों ही महात्मा लाहिड़ी महाशय के भक्त थी। उनके जीवन के आशीर्वादों से दोनों ही लाभान्वित हुए। पिता ने अपने व्यावहारिक जीवन में आत्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से अद्भुत समाजीव बनाए रखा। वे सदा यथार्थवादी रहे। उनका जीवन चरित्र इस विचार का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता और सक्रियता परस्पर विरोधी नहीं है। मेरे पिता भरत की लहित ब्राह्मण वंश की एक गौरवशाली शाखा के सदस्य था। उनके पूर्वज अनेक पीढ़ियों तक संस्कृत विद्वान और दरबारी पुरोहित रहे। एक पूर्वज राजपुरुष, जिनको विद्याता और सत्स्वभाव ने बंगाल के सम्राट से उन्हें उपढ़ी तथा जागीर दिलाई थी। मेरी मातर गरे संतोषिनी देवी मेरी पिता की दूसरी पत्नी थी। उनकी सरलता और आत्मनिष्ठा अनुपम थी। मेरे जन्म के समय पिता पहले से ही प्रौढ़ हो चुके थे, जबकि मां अब भी युवा थी। उसकी मारता बिगली बहरता जीवनचर्या देखकर मुझे यह सोचने में कभी कठिनाई नहीं हुई कि वे अपनी आराध्य देवी लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति थीं। मां के हृदय में मुझसे विशेष प्रेम था। मैं उनका सबसे छोटा बच्चा था।
अनेक बार उन्होंने मुझे यह आशीर्वाद दिया कि मुन्ना, भगवान तुम्हें ढूंढेगा और पाएगा। उन्होंने अनेक अवसरों पर मेरे भविष्य की भविष्यवाणी की थी। मैं अपने बचपन के दिनों में ही अपनी माता से यह पवित्र शिक्षा ग्रहण करता रहा कि सत्य और ईश्वर का साक्षात्कार ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है।